हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू अनदर वीडियो। इस वीडियो में हम स्फेरिकल लेंसेज के बारे में बात करने वाले हैं। स्फेरिकल लेंसेज फ्रॉम द बेसिक हम आज बात करेंगे। बेसिक बेसिक बातों के बारे में चर्चा करेंगे स्फेरिकल लेंसेज के बारे में। जैसा कि हमने स्फेरिकल मिरर्स के बारे में बात कर लिया है, जिससे कि रिफ्लेक्शन होता है। लेंसेज से क्या होता है? रिफ्रैक्शन होता है। जैसे कि मैंने रिफ्रैक्शन बता दिया क्या होता है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में भी हमने पूरी चर्चा कर ली है बड़ी मोहब्बत से। तो अब रिफ्रैक्शन पढ़ लिया। रिफ्रैक्शन होता है लेंसेज से, तो लेंस के बारे में जानना जरूरी है क्योंकि रिफ्लेक्शन पढ़ा था। रिफ्लेक्शन होता था मिरर से, तो मिरर से हमने सारे रिफ्लेक्शन रे डायग्राम सब पढ़ लिया। अब लेंसेज से रे डायग्राम्स कैसे बनेंगे, रिफ्रैक्शन कैसे होगा, ये सारी बातें हम आपको बताएंगे। पहले बताएंगे स्फेरिकल लेंसेज क्या होते हैं, उसके टाइप्स के बारे में बात करेंगे और एक तीन पुड़िया देंगे। तीन पुड़िया आपको देंगे। मिरर्स के केस में मैंने याद करो आपको चार पुड़िया दी थी क्योंकि उसमें चार रूल्स थे रे डायग्राम्स को बनाने के लिए। लेकिन लेंस में ओनली तीन पुड़िया देने की जरूरत पड़ेगी क्योंकि इसमें सिर्फ और सिर्फ तीन नियम है और सारे के सारे रे डायग्राम्स को बड़े ही मोहब्बत से हम बना सकते हैं। जिसको स्फेरिकल मिरर्स समझ में आ गया उसको स्फेरिकल लेंसेज में कोई भी दर्द कोई भी पीड़ा नहीं आएगी, इस बात की गारंटी है। हल्की सी चीजें चेंज हो जाती है, बाकी कुछ और अंतर नहीं आता है। समझ में आई बात? तो स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करें। स्फेरिकल लेंसेज। स्फेरिकल लेंसेज ये क्या होते हैं? स्फेरिकल लेंसेज, दीज आर द ट्रांसपेरेंट मीडियम। दीज आर ट्रांसपेरेंट मीडियम। ट्रांसपेरेंट medium which is bounded by two surfaces, which is bounded by two surfaces in which one or both surfaces are curved, in which one or both surfaces are curved, are देखो ये ट्रांसपेरेंट मीडियम होता है। ट्रांसपेरेंट होता है ना, लेंस ट्रांसपेरेंट होता है, आर पार उसके देख सकते हैं। आर पार देख सकते हैं तो रिफ्लेक्शन इसमें होगा क्योंकि रिफ्लेक्शन होने के लिए क्या चाहिए? मीडियम ट्रांसपेरेंट होना अनिवार्य है। विच इज बाउंडेड बाय टू सरफेस। देखो मिरर कैसा था? मिरर मान लो ये कैसे मान लिया मिरर हो गया, लेकिन इसमें दो सरफेस आ जाती है। मिरर में एक ही सरफेस था, ये लेंस बन गया। कौन सा लेंस अभी बात करेंगे? तो दो सरफेस आ जाता है लेंस पे। लेंस में कितने सरफेसेस आ जाती है? टू सरफेसेस आ जाती है, इन विच वन और बोथ सरफेसेस आर कर्व्ड। देखो इसमें दोनों सरफेस क्या है? कर्व्ड है, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है। इसमें एक सरफेस भी कर्व्ड हो सकता है और दोनों भी हो सकते हैं। हालांकि हमें दोनों के ही बारे में चर्चा करनी है जिसमें दोनों ही कर्व्ड रहेगा। कन्वेक्स हो या कनकेव, दोनों सरफेस उसमें क्या होता है? कर्व्ड होता है। तो स्फेरिकल लेंसेज की डेफिनेशन लिख दी जो कि पेपर में बिल्कुल भी नहीं आता है, ऐसे बस थोड़ा सा बता दिया हमने, ठीक है ना। पेपर में थोड़ी ना आएगा ये इतना बकवास सा क्वेश्चन। देखो अब स्फेरिकल लेंसेज दो प्रकार के होते हैं, जैसे मिरर्स दो प्रकार के होते थे। एक बात करेंगे हम कन्वेक्स लेंस की और एक बात करेंगे हम कनकेव लेंस की। मिरर्स में भी यही दोनों था, लेंस में भी यही दोनों है। याद रखना मेरी बात को, जो काम कनकेव मिरर करता था वो कन्वेक्स लेंस करेगा, जो कन्वेक्स मिरर करता था वो कनकेव लेंस करेगा। तो लेंस में बस उल्टा हो जाता, बाकी कुछ नहीं। कनकेव मिरर वाला कन्वेक्स लेंस, कन्वेक्स मिरर वाला कनकेव लेंस, बस यही है। जैसे देखो वहां पे कनकेव मिरर को हम वो क्या कहते थे? कन्वर्जिंग मिरर कहते थे। यहाँ पे कन्वेक्स लेंस को हम कन्वर्जिंग लेंस कहते हैं। इसको हम कन्वर्जिंग लेंस का कहते हैं। यहाँ पे कनकेव, वहां पे क्या था? कनकेव को हम क्या कहते थे? क्या कहते थे भाई? कन्वर्जिंग कहते थे। यहाँ कन्वेक्स को कन्वर्जिंग कहते हैं, वहां कन्वेक्स को डाइवर्जिंग कहते थे, यहाँ पे कनकेव को डाइवर्जिंग कहते थे। देखो कंफ्यूजन नहीं होने का, कनकेव को क्या कहते थे? डाइवर्जिंग लेंस। यहाँ पे डाइवर्ज हो जाती है, लाइट फैल जाती है, यहाँ कन्वर्ज हो जाती है, इकट्ठा हो जाती है। समझ में आई बात? समझो बड़े भी मोहब्बत से। कन्वर्जिंग लेंस ये हो गया, डाइवर्जिंग लेंस ये हो गया। ये दिखता कैसा है जी? ये बना देते हैं इसका चित्र। ये ऐसा होता है, कन्वेक्स लेंस ऐसा होता है, याद रखना। कनकेव को यहां बना देते हैं, कनकेव ऐसा होता है। केव है ना, तो केव गुफा। तो कनकेव लेंस ऐसा होता है, कन्वेक्स लेंस ऐसा होता है। ध्यान से समझ लेना मेरी इस बात को।
अब ये अगर कन्वेक्स लेंस कोई पूछे क्या होता है, कैसे डिफाइन करोगे, तो इसका मिडल पार्ट देखो ये मोटा है और साइड में क्या है, पतला है। मिडल पार्ट थोड़ा मोटा है पर साइड में थोड़ा सा क्या है, पतला है। कनकेव क्या है, मिडल पार्ट थिक है, वो थिन है, पतला है, लेकिन साइड में मोटा है। समझ रहे हो मेरी बात क्या है? तो इसको हम क्या कहते हैं, इट इज थिन, थिन एट द कॉर्नर्स। क्या लिखोगे, थिन एट द कॉर्नर्स, क्योंकि साइड में ये क्या है, पतलू है। क्या है, पतलू है, मोटू पतलू देखो है, थिन एट द कॉर्नर्स। और बीच में क्या है, ये मोटू है, तो थिक एट द मिडल, थिक एट द मिडल। बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया। अब इसमें क्या कह देंगे हम, कॉर्नर्स में कैसा है, कॉर्नर में ये थिक है, देखो ना कॉर्नर के कंपैरिजन में मिडल में पतला है थोड़ा सा, तो कॉर्नर में हम कह देंगे थिक एट द कॉर्नर्स। इसका जस्ट अपोजिट होगा, ये थिक एट द मिडल था, ये थिक एट द कॉर्नर्स हो जाता है। समझ गए? और क्या आ जाएगा, थिन एट, ये थिन एट द मिडल। मिडल में थोड़ा सा क्या होता है, पतलू होता है। क्या होता है, पतलू, पर कॉर्नर में क्या होता है, मोटू होता है। समझ गए? कन्वेक्स लेंस और कनकेव लेंस क्या होता है, कैसा दिखता है, कैसे डिफाइन कर सकते हैं, क्या खूबियां होती हैं। समझ में आई बात? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। कर लो, बड़ी मोहब्बत से करते रहो, बिल्कुल बेसिक से कराना है, कोई जल्दबाजी हमको नहीं करनी है। समझ में आई बात? तो अब हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की बातें करेंगे जो कि लेंस समझने के लिए इंपॉर्टेंट है, जैसे सेंटर ऑफ कर्वेचर वगैरह जैसे पढ़ा था हमने, इसमें क्या होता है क्या नहीं, है ना। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अबाउट स्फेरिकल लेंसेज, अबाउट स्फेरिकल लेंसेज। तो स्फेरिकल लेंसेज में इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या हो सकते हैं, देखो ज्यादातर चीजें तो सेम ही रहती है जैसे मिरर में पढ़ा है, लेकिन लेंस में हल्की सी चीजें कुछ बदल जाएगी, वो थोड़ी बहुत चीज बता दूंगा, बाकी सब कुछ नहीं बताने वाला, सेम ही रहेगा। देखो जैसा कि लेंस में क्या, मिरर में क्या होता था, ये क्या लाइन होती थी, कौन सी लाइन होती थी बताओ जल्दी से, ये प्रिंसिपल एक्सिस होती थी। तो इसमें भी ये चीज, ये वाली लाइन जो है, ये वाली लाइन, इसको हम प्रिंसिपल एक्सिस ही कहेंगे, कोई चेंज नहीं आएगा। लेंस में भी ये प्रिंसिपल एक्सिस ही होगा। ये जो मिडल वाला पार्ट था, मिडल वाली पॉइंट थी, इसको हम लेंस में, वो मिरर में क्या कहते थे, पोल कहते थे, लेकिन इसमें इसका नाम बदल जाता है, ये हो जाता है ऑप्टिकल सेंटर। क्या हो जाता है, ऑप्टिकल सेंटर हो जाता है। नाम याद रखना, बता रहा हूँ, समझ में आई बात? अब इसमें देखो दो सरफेसेस को मिलाया गया है, तो दो सरफेसेस से दो सर्कल बनेंगे, दो, एक इधर भी बन जाएगा और एक इधर भी बन जाएगा, इसलिए यहाँ पे दो फोकस आ जाते हैं। क्या आ जाते हैं, दो फोकस। तो इधर भी इसकी वजह से एक फोकस आ जाएगा जिसको F1 कह देंगे, इसके वजह से जो फोकस आएगा इसको F2 कह देते हैं। तो F1 एंड F2, इसमें दो फोकस आ जाते हैं, याद रखना। लेंस में कितने फोकस आ जाते हैं, दो फोकस आ जाते हैं। अब फोकस के बाद क्या आता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर आता है दोनों साइड, इसको C1 कह देते हैं, इसको C2। इसमें भी सेंटर कर्वेचर भी दो आ जाएंगे। और याद रखना बुक्स में आपको C1 C2 करके नहीं मिलेगा, C1 का ही दूसरा नाम 2F1 करके मिलता है और C2 का ही दूसरा नाम 2F2 करके मिलता है बुक्स में, है ना। तो F1 और C1 की जगह 2F1 हो जाता है, और हमें पता है इसका दुगना होता ही है ना, लेकिन इसमें F2 और इसका दुगना है 2F2, ये यहाँ पे हो जाता है। ऐसे ही कनकेव में भी होगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कनकेव का भी जब हम ऐसे करके बनाएंगे डायग्राम, ऐसे ये जाएगा ऑप्टिकल सेंटर, इसमें से एक सेंटर इधर आएगा, C1 हो जाएगा, है ना, और उसका आधा क्या हो जाएगा हमारे पास F1, C1 को 2F1 कहेंगे, और इधर भी एक फोकस आएगा जिसको F2 कह देंगे, और वहीं पे आ जाएगा 2F2। समझ में आई बात? ऑप्टिकल सेंटर बदल जाता है इसमें, बस इसमें दो फोकस आ जाते हैं, इसमें C1 को 2F1 कह देते हैं, C2 को 2F2 कह देते हैं, बस इतनी ही इतना ही फर्क है, और कोई भी फर्क नहीं होने वाला है। ध्यान से समझना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं आएगी। याद रखना जो काम C1 करेगा वही 2F1 करेगा, कोई अलग नहीं, बस नाम चेंज है। समझ गए? तो इतनी ही इंपॉर्टेंट चीजों की बातें करेंगे हम, क्योंकि इससे ज्यादा तो हम पढ़ ही चुके हैं, और कुछ पढ़ने की जरूरत है नहीं। रेडियस ऑफ कर्वेचर वगैरह, फोकल लेंथ वगैरह सब चीज सेम रहेगी, जो भी मैंने पढ़ाया था मिरर में वो सब इसमें सेम रहेगा। अच्छा जी, अब बात कर लेते हैं सबसे इंपॉर्टेंट जो कि है तीन पुड़िया के बारे में, पहली पुड़िया, दूसरी पुड़िया एंड तीसरी पुड़िया। तो क्या लिखते हैं इसको, रूल्स फॉर द इमेज फॉर्मेशन बाय स्फेरिकल लेंसेज। रूल्स
rules for the image formation by the spherical lenses, by the spherical lenses, by the spherical lenses। क्योंकि रे डायग्राम्स को बनाने के लिए कुछ रूल्स तो पता होने चाहिए कि लाइट ऐसे आएगी तो ऐसे जाएगी, ऐसे आएगी तो ऐसे जाएगी, तो वो सारे को हम कह देते हैं रूल्स, और हमारे लैंग्वेज इसको पुड़िया कह देते हैं। तो पुड़िया नंबर 1, जो आपको सुबह खाली पेट खाना है, गर्म पानी के साथ खाना है, ठीक है, बहुत बढ़िया। क्या कहते हैं हम इसको, देखो उसमें क्या थी पुड़िया नंबर 1, अगर कोई सी रे पैरेलल आती है तो फोकस से जाती है, अगर कोई सी रे इंसिडेंट रे पैरेलल आती है प्रिंसिपल एक्सिस के तो जाती कहां से, फोकस से। इसमें भी वही केस होने वाला है, देखो 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 देखो, ऐसे हो जाएगा, लिख दें। ये हो गया क्या, कन्वेक्स मिरर, वो लेंस लेंस लेंस, इसमें इधर आ जाता है f1, इधर आ जाता है 2f1, इधर आ जाता है f2 और इधर आ जाता है 2f2। याद रखना पैरेलल यहाँ पे होगा ऑप्टिकल सेंटर, होगा कि नहीं, यहाँ से पैरेलल रे आएगी, पैरेलल रे ऐसे करके आएगी तो जाएगी कहाँ से, फोकस से चली जाएगी। अब बोलोगे कौन से फोकस से जाएगी, तो ये कन्वर्जिंग मिरर है तो कन्वर्ज होके इस वाले फोकस से जाएगी। याद रखना इस बात को, किस फोकस से जाएगी, ये वाले फोकस से जाएगी। ये भी याद रख सकते हो, इस वाले फोकस को हम प्रिंसिपल फोकस यानी मेन फोकस कहते हैं, इधर वाले फोकस को हम मेन फोकस नहीं कहते हैं। तो मेन वाले फोकस से कन्वर्जिंग मिरर में चली जाती है। समझ में आई बात, याद रखना। ये लाइट झुक के क्यों हो गई है, झुकी है ना यहाँ पे, इसको झुकाना कहाँ से है ये समझना मेरी बात को। अब देखो मैंने जैसे ही यहाँ से रे मारी थी, इसके मिडल से इसको जस्ट बेंड कराया है, कहाँ से बेंड कराया है, मिडल से। ये भी क्वेश्चन आ जाता है एग्जाम में कि कौन विच ऑफ द फॉलोइंग इज राइट। तो ये हो गया प्रिंसिपल एक्सिस, मान लेते हैं ये ऑप्टिकल सेंटर, ये f1 ये f2 ऐसे मान लो, और यहाँ से मान लो ये पैरेलल रे है और यहाँ से उन्होंने बेंड करा रखा है, यहाँ से बैंड करा रखा है, ये बिल्कुल ही गलत है, ये बिल्कुल ही गलत है। रे यहाँ से बैंड कभी भी नहीं होती है। अच्छा जी, अगर कोई पूछे यहाँ से बैंड हो जाए, यहाँ से बैंड हो सकती है क्या, ये भी बिल्कुल गलत है, ये भी बिल्कुल गलत है। हमेशा बैंडिंग करानी है मिडल से, मिडल तक सीधा ले जाओ, मिडल के बाद ये बिल्कुल सही डायग्राम है बैंड कराने का, बिल्कुल मिडल से आपको बैंड कराना होता है लाइट। कोई छोटी सी बात है, समझने वाली है। बाकी एरो का ध्यान देना, एरो नहीं लगाओगे तो उसके मार्क्स कट जाएंगे। समझ में आई बात। ये हो गया कन्वेक्स लेंस के बारे में। लेकिन कनकेव में कैसा होता है, क्योंकि कनकेव में लेंस तो डाइवर्जिंग होता है। अच्छा जी, कनकेव का भी देख लेते हैं, कनकेव का भी देख लेते हैं। क्या होगा, ये हो जाएगा हमारे पास ऑप्टिकल सेंटर, ये हो जाएगा f1, ये हो जाएगा 2f1, इधर क्या आ जाता है f2 और इधर क्या आ जाता है 2f2। समझ में आई बात। अच्छा जी, बहुत बढ़िया। पैरेलल रे आएगी, पैरेलल रे आएगी, लेकिन ये कन्वर्ज तो होती नहीं है, ये क्या होती है, डाइवर्ज। क्योंकि कनकेव लेंस तो डाइवर्जिंग होता है ना, तो ये दूर जाएगी, क्या फैल जाएगी, क्या हो जाएगी, फैल जाएगी। लेकिन इस तरीके से फैलेगी कि इसको पीछे मोड़ोगे तो फोकस से जरूर जाएगी। तो इसमें f1 से जाता है अपीयर्स टू मीट, याद करो वो वाला केस, अपीयर्स टू मीट, एक्चुअली मीट क्या होता है, उसमें कन्वेक्स मिरर में होता था अपीयर्स टू मीट हमेशा, इसमें कनकेव लेंस में होगा हमेशा अपीयर्स टू मीट वाला सिनेरियो, जहां पर वर्चुअल एंड डायरेक्ट इमेज बनती थी, जिसमें हम जबरदस्ती मिलवाते थे, मिलती नहीं थी एक्चुअली मेरे। समझ में आ रही है ना बात। तो ये फोकस से मिलेगी तो, लेकिन हमने जबरदस्ती मिलवाया। समझ गए। तो दिस इज रूल नंबर 1, जिसको अंग्रेजी में थोड़ा सा लिख देते हैं, बस अंग्रेजी में लिख दें कि नहीं, ताकि कोई भी दर्द और पीड़ा आपको ना हो। सो व्हेन द पैरेलल रे, या फिर ऐसे लिख दो, अ ray which is parallel, which is parallel to the principal axis, a ray which is parallel to the principal axis is refracted and passes through the principal focus, is refracted and passes through the principal focus, located at the other side of the convex lens, located at the other side, दूसरी साइड होता है ना कन्वेक्स लेंस का, अदर साइड ऑफ द
कन्वेक्स लेंस दूसरी साइड में भी मौजूद होता है कन्वेक्स लेंस की अगर हम बात करें। लेकिन कनकेव में क्या होता है, इट अपीयर्स टू मीट एट द सेम साइड ऑफ द लेंस, है ना, व्हाइल it appears to pass through the focus located at the same side of the concave lens में तो सेम साइड में ही होता है और कन्वेक्स में क्या हो जाता है, अपोजिट साइड में चले जाता है। तो ये लिख लो, हालांकि ये थोड़ी ना पूछता है कि रूल नंबर 1 क्या था, रूल नंबर 2 क्या था, ये पूछेगा नहीं कभी भी, आपको बस पता होना चाहिए। हिंदी में भी पता है, अंग्रेजी नहीं लिख पा रहे हो वो समझ जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं आएगी। तो दिस इज ऑल अबाउट द पुड़िया नंबर 1। ये आपको सुबह सुबह गर्म पानी के साथ खाली पेट लेना है, समझ गए। अब पुड़िया नंबर 2 जो बताऊंगा वो दोपहर में खाना खाने के बाद लेना है, दोपहर में खाना खाने के बाद लेना है। मैं डॉक्टर हूँ, डॉक्टर हूँ। देखो तो पुड़िया नंबर 2 क्या कहती है, इसको हम ध्यान से समझेंगे। जैसे मिरर में था ना, सेम केस यही है और कुछ नहीं। पैरेलल रे आई थी तो फोकस से गई थी मिरर में, सेम ये भी यहीं भी यहाँ भी वही चीज हुई है। दूसरा क्या था, वहां पे पैरेलल आई तो फोकस से गई है, पर फोकस से आई है तो पैरेलल गई है, उसका उल्टा भी ट्रू था। यहाँ पे भी बिल्कुल सेम वही चीज है। देखो कन्वेक्स में क्या होगा, ये क्या हो जाएगा, ऑप्टिकल सेंटर इधर F1 इधर 2F1, इस साइड F2 इधर 2F2। तो इधर क्या क्या आया, अब फोकस से डालोगे तो पैरेलल जाएगी, तो कैसे जाएगी, पैरेलल जाएगी। थोड़ा काट पीट दिया मैंने इसको, थोड़ा क्या कर दिया मैंने, कोई नहीं, इसको ऊपर लिख लो, लिख तो कहीं पे भी सकते हैं। तो ये पैरेलल जाएगी, पैरेलल आई थी तो फोकस से गई थी, अब फोकस से आई है तो पैरेलल ही गई है। इसी प्रकार से कनकेव की भी बात कर सकते हैं हम, किसकी बातें कर सकते हैं, कनकेव की भी बात कर सकते हैं। देखो टांग चौड़ी करके जाइए, तो ये ऑप्टिकल सेंटर, दिस इज F1, दिस इज 2F1, दिस इज F2 एंड दिस इज 2F2, ठीक है। अब यहाँ पे भी फोकस से आई है तो पैरेलल जाएगी, लेकिन यहाँ पे इस फोकस से नहीं आएगी वो, अरे यार इसमें हमेशा अपीयर्स टू मीट वाला ही सिनेरियो लगाना है। तो इस फोकस से ना आके ये किस फोकस से आएगी, इस फोकस से आएगी, हमें लगेगा इस फोकस से जा रही है, अपीयर्स टू मीट वाला ही सिनेरियो इसमें लगाना है क्योंकि वर्चुअल इमेज बनती है। तो यहाँ से आ गया, आ गई मतलब ये आ गया पता नहीं, तो ये क्या जाएगी, पैरेलल जाएगी। कैसे जाएगी, पैरेलल। दोनों बड़े ध्यान से समझ लेना कैसे आती है, इसमें फोकस है तो पैरेलल गई, इसमें अपीयर्स टू मीट पासेस थ्रू द फोकस था तो इसमें भी पैरेलल ही लाइट गई है। अब इसको भी थोड़ा अंग्रेजी में लिख देते हैं, हालांकि पूछा नहीं जाता है, अंग्रेजी नहीं लिखनी है तो मत लिखना, ठीक है ना, बस मैं लिख देता हूं। A ray passes through the principal focus after refraction goes parallel to the principal axis. After refraction goes parallel to the principal axis. In case of, ये कौन सा केस है, in case of convex lens, in case of convex lens. And अब बात करेंगे and in case of concave lens में क्या हो जाता है, concave lens में क्या हो जाता है, ray appears to pass through the principal axis. That ray appears to pass through the principal focus after refraction will pass parallel to the, क्या पैरेलल आई है ना, appears to pass through the principal focus after refraction will pass parallel to the principal axis.
पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। समझ में आई बात तो बता दो, आई कि नहीं? प्रिंसिपल एक्सिस ये पूछेगा नहीं एग्जाम में कि ये रूल लिखो, बस समझ आना चाहिए। बस अभी कुछ नहीं बताया, क्या बताया? पैरेलल आई है तो फोकस से जाएगी, फोकस आई है तो पैरेलल जाएगी, बस ये बात समझना है। अब कनकेव और कन्वेक्स का बस डायग्राम समझ लेना कैसे आती है, किस फोकस से किस में आती है ना, पर इसमें दुविधा हो जाती है थोड़ी सी, और कोई इसमें दुविधा वाली बात नहीं है। समझ में आई बात? बिल्कुल जी। अरे आई कि नहीं आई मेरी, आई कि नहीं आई? देखो सेकंड भी गुड़िया हो गई, अब थर्ड गुड़िया की बारी है। थर्ड गुड़िया को समझने के बाद सारी ही दर्द खत्म हो जाएगी। इस गुड़िया को आपको रात को खाना खाने के बाद दूध के साथ लेना है। किसके साथ लेना है? दूध के साथ लेना है। सो थर्ड गुड़िया क्या कहती है? सबसे सिंपल गुड़िया है ये कहती है, देखो यहाँ पे ऑप्टिकल सेंटर होता है इसका, होता है कि नहीं? उसमें भी एक चीज था, जैसे अगर मिरर में अगर पोल से कोई लाइट आती थी तो उसी एंगल के साथ डेविएट हो जाती थी। लेकिन एक और रूल था उसमें कि सेंटर ऑफ कर्वेचर से अगर लाइट आए तो विदाउट एनी डेविएशन वो बाउंस बैक हो जाती थी। विदाउट एनी डेविएशन बोला, इसमें आएगा वो, तो वो रिफ्लेक्ट बैक टू द सेम पाथ, जैसे आई है वैसे चली जाती थी, क्योंकि सेंटर ऑफ कर्वेचर भी नॉर्मल की तरह काम करता था स्फेरिकल मिरर्स में। लेकिन यहाँ पे सेंटर ऑफ कर्वेचर से ऐसा नहीं होता है। ऑप्टिकल सेंटर से अगर कोई ऐसी रे डालोगे तो बिना रिफ्रैक्शन के वो पास हो जाता है। कैसे हो जाता है? बिना रिफ्रैक्शन के वो पास हो जाता है, कोई रिफ्लेक्शन ही नहीं होता, कोई बेंडिंग नहीं होती, बिल्कुल सीधी चली जाती है। ऐसे इस करके में कुछ नहीं करना, इसमें तो फोकस होकर भाड़ में जाए, बस ऑप्टिकल सेंटर दिखा दो। ऑप्टिकल सेंटर से अगर कोई सी रे आ रही है, ऑप्टिकल सेंटर से अगर कोई सी रे आ रही है तो बिना डेविएशन के वो पास हो जाएगी, कोई भी रिफ्रैक्शन बेंडिंग नहीं होगी इस पे। बस सिंपल सा था ये वाला, आगे नहीं। इसको थोड़ा सा अंग्रेजी में और लिख देते हैं बस, और कुछ है ही नहीं। अरे ऐसे लिखो, अरे पासिंग थ्रू द ऑप्टिकल सेंटर, थ्रू द ऑप्टिकल सेंटर goes without, passes without any deviation, ऐसे लिख लो, goes without any deviation, बिना डेविएशन के ही चली जाती है, without any deviation both in concave एंड कॉन्वेक्स मिरर, दोनों ही कॉन्केव एंड कॉन्वेक्स मिरर में ये चीजें होती हैं। अरे मेरी जान, समझ में आया कि नहीं? तीनों पुड़िया अच्छे से कर लेना, फिर रे डायग्राम में समझ, सही बता रहा हूँ, कोई भी दिक्कत आने वाली नहीं है। समझ में आ रही है बात? रे डायग्राम्स के बारे में हम अगले एपिसोड में बातें करेंगे। क्या रे डायग्राम्स वैसा ही होगा जैसे कि मिरर की केस में होता था, या फिर कुछ अलग होगा? अगर अलग होगा तो क्या होने वाला है, अगर नहीं तो क्या होने वाला है? आखिर इन सारी बातों की बात करेंगे, इन सारी बातों के ऊपर चर्चा करेंगे, लेकिन अगले एपिसोड में करना है। तब तक के लिए हैव अ ब्लास्ट।